नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे गांव कोटड़ी जो खंडेला विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव का इतिहास जानते हैं। कोटड़ी गांव के वरिष्ठ नागरिक हमारे सहयोगी हैं, तो आज इनसे जानते हैं इस गांव का इतिहास। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? मेरा परिचय है, मेरा नाम मदन गोपाल है, कुमाऊत हूँ जी। कोटड़ी ग्राम पंचायत से 1995 में मैं पंचायत समिति मेंबर रहा था। उसके बाद में मेरी माताजी रही थी और वर्तमान में मैंने दुकान कर रखी है सैनिटरी हार्डवेयर की, वो खंडेला में है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम है रामकरण यादव। जी। सन 1988 में पहली बार सरपंच का चुनाव लड़ा था मैं। जी। उसके बाद में 4 चुनाव जीत गया जी। और हर जो उसमें 60 से तो कोई ज़्यादा को नहीं पड़े थे। जी। अभी वर्तमान में आप ही मुखिया हो पंचायत के? हाँ, जी जी। सर, बात करते हैं आपके गांव कोटड़ी को लेके। इतिहास के पन्नों में इसका क्या इतिहास छपा हुआ है? इसकी स्थापना कब और किन परिस्थितियों में हुई? कोटड़ी गांव की स्थापना जो है वो हमारे गांव की जो मेन छड़ी है वो जोगी जाति है हमारे यहाँ, जी। जो शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी के पुजारी हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये कोटड़ी जो है वो जोगियों द्वारा बसाई गई थी। जी। जोगियों के बाद में यहाँ दूसरे नंबर पर जो जातियाँ आई उनमें मिठारवाल जाट और उनके साथ कोई तिवाड़ी बंधु, जी। और हमारे यहाँ ज़्यादा जो गोत्र के यादव हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी जाति जो हमारी है वो यादव हैं। हमारे गांव की पॉपुलेशन के 1/4 हैं वो लगभग। जी। और उसके बाद में हमारी जो जातियां हैं वो लगभग गांव में 28 के लगभग विभिन्न जातियां हैं, जी। जो शायद आसपास में आपको किसी गांव में इतनी जैसे बड़ा कस्बा है खंडेला है उसमें तो मिल जाएगी, जी। लेकिन इतने छोटे से जो गांव है उसमें इतनी जातियां मिलेंगी नहीं। रही बात कोटड़ी की बसावट या कोटड़ी की स्थापना की, तो ऐसा कोई इतिहास तो जो अप्रूव्ड है वो तो उपलब्ध है नहीं। वो कहीं आपके राज दरबार जैसे पुराने कोई जो पुस्तकें रखने की जगह है उनमें कहीं मिले आपको। बाकी सुना ये जाता है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा था कि भाई लगभग 250 साल पहले यहाँ ये जातियाँ, मैंने आपको बताया ना, जोगी आए थे। तो ये एक छोटा सा गांव था, मुख्य रूप से ये पहाड़ी इलाका है। जी। तो यहाँ जो बसे ना वो ज़्यादा भेड़ बकरियाँ चराने का काम मुख्य था और दूसरा काम था कृषि का। जी। तो कृषि भी जो है वो व्यवस्थित नहीं थी। नई ज़मीन निकालना, उसको तैयार करना, उसके बाद में कृषि योग्य करना। यहाँ का जो शासक था जी, वो खंडेला स्टेट या खंडेला की जो रियासत थी उसके अंडर में ये कोटड़ी था। जी। तो कोटड़ी सुना ये जाता है कि कोटड़ी खंडेला राजा ने कहीं कोई कंवर कलेवा या दहेज जैसी कोई प्रथा थी, उसमें मंडावा के जो शासक थे उनको दिया था। जी। अब मंडावा वालों ने पता नहीं उनकी कोई रिश्तेदारी नवलगढ़ थी या हो सकता है खंडेला के शासक ने ही आधा दिया हो। तो हमारे यहाँ दो पाना उसको बोलते हैं, अलग अलग, जैसे नवलगढ़ का अलग था और आपका मंडावा का अलग, छोटा पाना और बड़ा पाना। ऐसे नवलगढ़ का 2 रियासतों के अधीन था गाँव। दो रियासतों के दिन। जी। तो उसमें जो लगान था वो भी दोनों में अलग अलग जाता था। अब उनका बंटवारा ये बुजुर्ग जानते हैं ज़्यादा। तो अब हमारे गांव में स्थिति ये है कि कोई 100 साल से ऊपर का एक आध आदमी है। अब उनकी मेमोरी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, वो बता नहीं पा रहे हैं। तो हमें जितना नॉलेज है वो हम बता रहे हैं आपको, हमें इतना ही नॉलेज है। अब यहाँ आते ही जो गांव में बसावट हुई उसके साथ में मंदिर का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले आपका मंदिर रघुनाथ जी का है, जी। जो ऊपर पहाड़ी की तलेटी में है।
उसके बाद में ये गोपीनाथ जी का मंदिर है, ये भी गांव की बसावट के टाइम का ही है। जी फिर एक बालाजी का मंदिर है जो आपके इधर उसको डूंगरी वाले बालाजी बोलते हैं। मंदिर भी यहाँ खूब हैं। जी। ये ऐसे मंदिरों की नगरी से ही मान लो आप। रियासत काल में और क्या विशेषता रही आपके गांव की? रियासत काल की विशेषता तो ये रही कि ये जो आसपास का जो अपना जो राज्य था ना, वो वैसे तो जयपुर स्टेट के नीचे था, उसमें ये छोटी छोटी रियासतें थी। जी तो कहा यह जाता है कि कोटड़ी को दहेज में दिया गया था, वो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में रियासतकालीन कोटड़ी के साथ में, कोटड़ी से पहले शायद लोहारवास की बसावट थी जी और वहाँ पहाड़ी में वो कोई लोहे की खदानें चलाई हुई हैं। जी वो कुछ धसी हुई भी लगती हैं, जैसे ऐसे बताते हैं बूढ़े आदमी कि वहाँ कुछ वो खदान धस गई थी, उसमें कुछ लोग बाग दब भी गए थे। वहाँ कोयला ऐसे गड़ाया हुआ बटियाँ जैसी कुछ अभी मौजूद है। वहाँ कुछ अवशेष निकलते हैं, बर्तन वगैरह। हमारे टिकरिया वाली जोड़ी है एक, तो उसके आसपास कुछ पुरानी बसावट हमारी निकलती है। तो वो शायद वो लोहारों का जो काम होता था उसकी वजह से उसका नाम लोहारवास पड़ा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि लोहारवास की जो बसावट है वो कोटड़ी से पहले की है। जी। अब कोटड़ी जब बस गया तो कोटड़ी हमारे जो पहले तहसील हमारी थी वो श्री माधोपुर थी, और श्री माधोपुर में कोटड़ी नाम से 3 थी। जी। एक कोटड़ी रिंगस के पास कोटड़ी दायलान बोलते हैं, एक कोटड़ी श्री माधोपुर के पास है, उसको कोटड़ी सिमारला बोलते हैं। एक कोटड़ी, इसका कोई पहचान नहीं थी, एक कोटड़ी कोटड़ी थी। तो लोहारवास जैसे पास में था, जी तो इसको कनेक्ट करके भाई पहचान के लिए हमने कोटड़ी लोहारवास कर दिया। जी ठीक है। अब कोटड़ी लोहारवास जो पंचायत शुरू से ही है, जब से आज़ाद हुआ था देश तब से कोटड़ी पंचायत थी। जी। लोहारवास की वो है कि वहाँ कुछ जैसे लड़ाई में जो तलवार वगैरह कोई भाले वाले काम आते थे, डाल तलवार वैसी चीज़ें कुछ बनाई जाती थी वहाँ। हाँ, भट्टियाँ थी वहाँ। तो ये आसपास में भी जैसे उदयपुर वाटी है, उदयपुर वाटी के पास भी कोई जैसे तांबा या लोहा लड़ाई का कोई उधर है, जी। तो उससे कनेक्टेड ही ये था। तो वहाँ से कच्चा माल यहाँ आता था या यहाँ से वहाँ जाता था, ऐसा कुछ बताते हैं। जी। अब वहाँ से अपन चलते हैं तो कोटड़ी के बाद में कोटड़ी जो पंचायत है और 2 राजस्व गांव हैं यहाँ। जी। एक तो बहरा में लोहारवास है और एक तीसरा बन रहा है, एक तिवाड़ी की डाणी तीसरा बन गया। सर, राजकाल में कोई 2 साम्राज्य, 2 सामंतों को लेके यहाँ कोई बड़ा 2 युद्ध हुआ है? सामंतों की, हाँ, वो आती है कभी कभी बात की हमारे और ये छापोली के जो राजा है ना, इनके बीच में कुछ कभी भिड़ंत हुई थी सीमा विवाद को लेकर। जी। तो ये यहाँ से लगभग आप जाएंगे 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर के लगभग झुंझुनू की सीमा आ जाती है। जी। हमारे कुछ काश्तकार इधर ज़मीन है उधर घर हैं, उधर ज़मीन है इधर घर हैं, ऐसा है सीमा। जी। तो इनका डिस्प्यूट हुआ था, तो वहाँ ऐसा कहते हैं कि वहाँ का जो किला है ना, उसको यहाँ की तोप ने फोड़ डाला था, एक बुर्ज को। जी। ऐसा कहते हैं। वहाँ का राजा जब तोप चलाया तो यहाँ हमारे यहाँ चितारा बोल करके एक जगह है, वो उसी में थोड़ा सा नुकसान हुआ था। और हमारा राजा यहाँ से चितारा से जब चलाया तो उसका एक बुर्ज पूरा गिर गया था, तो आज भी गिरा हुआ। ऐसा कहते हैं। बुर्ज तो हमारी भी गिरी हुई है, लेकिन वो बरसात वो खंडर हो चुका, ऊपर ज़्यादा वो नहीं है। तो किला जो है वो, ये चौकियाँ थी असल में, ये किले नहीं थे। जी। ये थी जैसे विजिलेंस के लिए, निगरानी के लिए, तो वही हाइट पर हैं। पहले पैदल या घुड़सवार सेनाएं आया करती थी, तो निगरानी के भाई कहीं से कोई अटैक तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आसपास का वो दिख जाता था। तो ये चीज़ें ये कोटड़ी में भी है, सलेदीपुरा में भी ऊपर बना हुआ है, फिर यहाँ कोट में भी है, छापोली में भी है, इधर सबसे बड़ा आसपास का है चौकड़ी में है। चौकड़ी भी रियासत एक अलग थी। जी। तो चौकड़ी के राजा जो इधर से आया जाया करते थे, हमें भी ध्यान है, वो ऊँट पर आते थे, आगे आगे वो एक ऊँट के ऊपर वो नगाड़े बजाते हुए कोई आते हैं, हमें याद है हम यहाँ बैठते थे। तो वो जो गोपाल सिंह जी थे चौकड़ी के,
राजा। तो वो जब इधर से आते थे तो एक ऊँट पर वो होते थे, आगे आगे एक ऊँट पर वो नगाड़े बजाते हुए चलता था। ये हमने देखा है, तो हमारे देखने की बात है। ये जो किला है ना जो आप पहाड़ी के ऊपर देख रहे हो, जी ये खंडेला के राजाओं ने बनाया था। ये किला क्या है एक्चुअली, ये चौकी थी जो आसपास में, जैसे पहले लड़ाई का खतरा रहता था आसपास में, आसपास के जो है ना ये सामंत जो भिड़ते रहते थे, सीमा विवाद इनके चलता रहता था। तो उसकी निगरानी के लिए कि भाई किस साइड से अटैक हो रहा है, उसकी निगरानी के लिए ये निगरानी चौकियाँ बनाई हुई थी। ऊपर से आसानी से नज़र आ जाता है सब कुछ, इसलिए ये बनाए गए थे। गांव का प्राचीन बाजार है सर, बात करते हैं इस प्राचीन बाजार को लेके, तो इसका क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गांव के साथ? ये गांव की जब बसावट हुई थी जी उसी समय से ये जो मार्केट है, हमारा पुराना बाजार है, ये बनना शुरू हुआ था। जी ये ही गांव का मेन चौक है। जो भी सार्वजनिक कोई मीटिंग होती है, कोई सभाएं होती हैं, हमारे यहाँ रामलीला वगैरह जो भी होती थी वो इसी चौक में होती थी। जी ये माहेश्वरियों की जो है ना वो है दुकानें, ये जो ऊपर वाला है ये अग्रवाल बनियों की है, ये पुरानी दुकानें हैं। जी यहाँ ये जो पूरा चौक है, यहाँ पुराने टाइम में आज से 50 साल पहले हमारे जो साग सब्जी फल फ्रूट बेचने के लिए हमारे जो आसपास में जो सैनी जाती है माली, जी वो सब्जियां वगैरह वही बेचते थे पहले, वो टोकरी में लेके आते थे, उसमें जेंट्स और लेडीज सब आती थी, ये पूरा भर जाता था। जी और पहले जो है ना गांव में पैसा कैश नहीं होता था, जी तो लोग बाग जैसे अनाज लाते थे, अनाज में सब्जी लेना, अनाज में ही कोई भी दुकान से सामान लेना, गुड़ चीनी शक्कर जो भी है दैनिक जो उपभोग की चीज़ें हैं, वो लगभग सारी दुकानें जो महाजन वर्ग की थी। ये भी हवेली जो है वो माहेश्वरियों की है, वो भी माहेश्वरी जाति के बढ़िया हैं, अजमेरा गोत्र है उनका, ये भी उन्हीं की है। ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं था बाज़ार, यहाँ से लेकर तो वहाँ तक इतना बड़ा गांव नहीं था उस समय, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया। जो गांव के बीच में से जो दुकानें थी वो हट गई और मेन रोड जो है ना जी जो स्टेट हाईवे है उसके आसपास चली गई। तो हमारा जो ये नया स्टैंड है जिसको सती वाला स्टैंड बोलते हैं, ये पुराना स्टैंड है जिसको इस बड़गट्टे प्राचीन वाला। बाजार से कितने आसपास के गांव जुड़े हुए थे? इससे हमारे आसपास के जो गांव हैं, जो हमारे यहाँ के जो महाजन थे ना, जी वो बोरगत का मनी लैंडिंग का काम भी करते थे और माल सप्लाई का। हम ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो माहेश्वरी हैं वो श्री माधोपुर के भारनी के जाटों तक को बोरगत करते थे, जी यानी अनाज और पैसा उधार देना, उसके बाद में उनसे क्रॉप लेना। जी तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा, इधर गुआला है, इधर छापोली है, चौकड़ी सालवाड़ी डाणी गुमान सिंह, जी या इधर जो है ना नारवाड़ी है, मंडावरा है। तो ये रिलेटेड गांव थे और ये सेंटर में से पड़ता है। जी मेन जो ये सड़क है ना, ये हमारे गांव की पहले शुरू हुई थी। ये पहले शुरुआत में सीकर से शाहपुरा जुड़ी थी। वो जो हवेली दिख रही है आपको सामने, वो अजमेराओं की थी, जी यानी माहेश्वरी बढ़िया थे। वो ज़्यादातर लोग वाग यहाँ दुकानें थी पहले, होलसेल का काम भी होता था, पशु के लिए जो बंटा वगैरह था वो भी देते थे। जी आजकल वो कोई कर्नाटका, कोई बेंगलोर, कोई बम्बई, ऐसे बाहर जाके सेटल हो गए। ये जो हैं ये नौरंगलाल मनोज कुमार शाह, ये भी जयपुर और कलकत्ता आसाम वगैरह चले गए। इधर से ये विजय वर्गीय बढ़िया थे जिनको मोदी कहते थे हम, तो ये भी लगभग यहाँ थे, फरीदाबाद दिल्ली के आसपास ऐसे काम करने लगी। ये अग्रवाल बढ़िया हैं दो, और इधर भी ये माहेश्वरियों की थी। ये जो चौक है ना, ये गोपीनाथ जी का मंदिर, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर बोलते थे हम लोग। जी तो जो भी गांव में चुनाव से संबंधित सभा है या कोई गांव की जो भी सार्वजनिक मीटिंग होती है या रामलीला या कोई मंचन, कोई नाटक वगैरह का होता है, तो वो यहाँ होता है। ये गांव का मेन चौक है, ये काफ़ी पहले बना हुआ है। यहाँ जब आसपास की नगर पालिकाओं में सीमेंटेड सड़क नहीं थी ना, तो ये 1966 के लगभग यहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग 1 किलोमीटर सीमेंटेड सड़क थी हमारे गांव में। जी पुराना गांव होते हुए भी यहाँ सीमेंटेड सड़क थी, नालियाँ वगैरह और
पाइपलाइन वगैरह सारी डाली हुई थी इसमें। ये जो पुराना बाज़ार है, वैसे तो ये दुकानदार जो हैं वो बाहर सेटल हो गए, लेकिन कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई हैं, जिसमें ये जो है वो रामोतार जी की है, वो किसी दूसरे ने बालाजी टेक्सटाइल कर रखी है, सत्यनारायण जी का लड़का है, और आगे फिर वही माहेश्वरी बंधु आ गए, जैसा पहले बताया था मैंने। इधर जो है ये ब्राह्मणों की गली थी, वो भी कोई महाजनों का मकान है। ये जो हवेली आपको खंडरनुमा दिख रही है ना, ये उस किले के साथ में इसका निर्माण चालू हुआ था जी। ये खंडर हो गई। इसके जो इसमें रहने, इसमें कम से कम 10 परिवार रहते थे। ये विजय वर्गीय बनिया थे, जिनको हम यहाँ लोकल भाषा में मोदी कहते थे। तो ये सारे लोग, कोई फरीदाबाद, कोई अलवर, कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, ऐसे सेटल हो गए। यहाँ से छोड़कर वो बाहर अपना रोज़गार करने के लिए चले गए। ये मोदियों का और सोनियों का चौक बोलते हैं इसको। तो इधर जो है ये सोनियों की थी, ये दुकानें थी, ये छोटा सा गांव था, इसमें ये 2-3 दुकानें थी। इसमें भी 2 ही दुकानें खुली हुई हैं, और आगे फिर बनियों का आ जाता है। कोटड़ी गांव की ये गलियां हैं, और गलियां चारों तरफ ये गलियां पुराने बाज़ार को जोड़ती है। तो इन गलियों में प्राचीन हवेलियां हैं जो आज भी देखने लायक है, जो कि जो खड़ी है। ये जो है वो पुराना वाला स्टैंड सामने दिख रहा है, और यहाँ से लेकर जो अपन आम चौक पर बाज़ार तक गए थे ना, तो बाज़ार तक ये महाजनों का ही था। तो ये जो इधर वाली और इधर वाली जो हवेलियाँ हैं वो सब महाजनों की हैं। दुकानें जो हैं वो मेन चौक में थी इनकी, यहाँ इनके निवास थे। तो ये नोरा है, ये हवेली है, उसके बाद में भी हवेली है, ये हवेली भी जो बनियों की है, और ये वाली भी हवेली बनियों की ही है। ये जो सामने हवेली आपको दिख रही है ना, ये ज्ञानी राम जी का कोई महाजन थे, ज्ञानी राम जी के नाम से इनको जाना जाता था। ये गांव में जो सरकारी संस्थाएं हैं, लगभग जो हमारी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, धर्मशाला और बावड़ी, हॉस्पिटल के लिए ज़मीन देना, वो इन्हीं का काम था। इन्होंने गांव के हित में गांव के लिए बहुत सारी चीज़ें डोनेट की हैं, और उनका संचालन भी कई जगह हो रहा है। ये सामने जो बस स्टैंड के पास ये मेन रोड आ गई, मेन रोड से ये गांव में से मुख्य जो रास्ता है ये गांव में ये जा रहा है, उसके ऊपर ये हवेली है। वो सामने जो कुआं दिख रहा है वो भी इन्हीं का है। इसके ऊपर में जो आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद में जो स्कूल है, वो भी ये ज्ञानी राम जी का जो महाजन है इन्होंने डोनेट की थी। और ये जो उदयपुरवाटी और खंडेला जो मेन रोड है, जयपुर झुंझुनू स्टेट हाईवे, वो उससे कनेक्टेड है ये गांव का रास्ता। गांव का पुराना बस स्टैंड है ये गांव का पुराना बस स्टैंड है। इसको बड़गट्टे के नाम से गांव में जाना जाता है। ये जो स्टेट हाईवे है ना जी, ये पहले जो सिंगल रोड थी और ग्रेवल रोड ही थी, ये पक्की डामर वाली नहीं थी, तो गांव के बीच से ही जाती थी जी। हम लोग खंडेला वंडेला जाते थे तो एक बस चलती थी, वो बस गांव के बीच से होकर ही जाती थी। अब फिर इन्होंने जो जब देश आज़ाद हुआ तो ये स्कूल वगैरह के लिए जो इन्होंने वो जो रियासतकालीन जो जागीरदार थे ना उनसे ये ख़रीदा जी। जो उनके जो ये मनीराम जी जो है ना उन्होंने ख़रीदा और फिर स्कूल को डोनेट किया। और वो जो है वो इसके ऊपर से जो दिख रहा है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, पहले वो उपकेंद्र था, उप स्वास्थ्य केंद्र, तो वो भी इन्होंने ही डोनेट किया था। वो अभी भी सरकार के अधीन ही है। और ये इसमें हमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल वो संचालित है अभी। और ये जो कुआं है वो पनगट का कुआं था हमारा पुराना, जो भी इन्हीं सेठों के द्वारा, इन्हीं महाजनों के द्वारा ये गांव के लिए बनाया गया था। यहाँ पानी भरने के जैसे बाल्टी और वो बरी से पानी निकाला जाता था, पहले औरतें ले जाती थी सिर पर। जहाँ खड़े हैं ना, ये पुराना बस स्टैंड के पास में ये बड़ी धर्मशाला थी जी। अभी थोड़े दिन पहले 1-1.5 साल पहले रोड चौड़ी हुई तो ये धर्मशाला का जो हिस्सा है ना वो PWD ने ध्वस्त कर दिया। और ये धर्मशाला अभी भी बची हुई है जो
ये धर्मशाल की ये जो ज़मीन है और ये जो बिल्डिंग है वो पंचायत को डोनेट कर दी इन्होंने, सेठों ने। जी। अब पंचायत अपने हिसाब से किसी भी पर्पज़ के लिए काम में ले सकती है। और ये कुआं भी डोनेट कर दिया इन्होंने। जी। गांव में तपस्वी संत हुए लक्ष्मणदास जी महाराज। सर बात करते हैं तपस्वी संत को लेके, तो लक्ष्मणदास जी महाराज का क्या चमत्कार है गांव में? लक्ष्मणदास जी महाराज गांव में शुरू में आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने यहाँ बैठ के गांव के ये बाहर की जो है ना साइड थी, एकदम गांव से आखिरी जो जगह थी ये, जी। ज़्यादा बस्ती नहीं थी, इधर जाटों की बस्ती थी, 2-3 घर थे। तो वो भी शायद उस समय आए ही थे नए नए। जी। तो लक्ष्मणदास जी ने यहाँ तपस्या की थी। फिर तपस्या करते करते उन्होंने इधर उधर से जो भी सहयोग मिला वो करके यहाँ ये कुटिया का, ये जो पुरानी जो कुटिया है ना, इसका निर्माण करवाया। कुटिया का निर्माण करवाने के बाद में बाबा जी का तो परलोक गमन हो गया। उसके बाद में यहाँ आए शिवदास जी महाराज, वो भी पहुँचे हुए संत थे। यहाँ वो जो गर्मियों में जो है ना वो आग जला के तपस्या किया करते थे। तो वो कभी कभी तो वो आग जो है ना वो पक्षी जो उनके ऊपर भी गिरा दिया करते थे, लेकिन वो अपनी तपस्या से विचलित नहीं होते थे। जी। उन्होंने कड़ी तपस्या की थी और एकदम महान संत थे वो। वो कुटिया में जब जैसे कुंभ में जाना या कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना तो गांव के बाहर से गए, बाहर से ही आके कुटिया में आ गए, किसी से सांसारिक लगाव उन्होंने कभी नहीं रखा। फिर एक छोटा चेला लाए थे, रामदेव जी नाम था उसका। रामदेव भी बड़ा तपस्वी था और उसने भी तपस्या की, सिद्धियां भी थी उसके पास, लेकिन वो कुछ थोड़ा भटक गया रास्ते से। भटकने से बाबा जी नाराज़ हुए तो वो फिर पागल हो गया। उसके बाद में शिवदास जी का भी जो है ना वो कहीं गए थे अपने उधर तीर्थ यात्रा पर, तो वहीं उनका स्वर्गवास हो गया। फिर यहाँ उनका भंडारा वगैरह किया। उनकी जगह गद्दी पर वो रामचंद्र दास थे, उनको बैठाया था। उसके बाद में गांव में कोई आज भी कोई चमत्कार? अब गांव में चमत्कार तो ये है कि बाबा जी के नाम का ही चमत्कार है। आपने जैसे कोई प्रॉब्लम आपको हुई, आपने बाबा जी का नाम लिया तो वो सफल होता है। ऐसा लोग मानते हैं कि वो हमारे जो मनोकामना है वो पूरी होती है। बाबा जी की जो कुटिया है वो उधर है, लक्ष्मणदास जी की कुटिया इधर है, और ये जो मेन कुटिया जहाँ तपस्या करते थे वो बैठ के, इसको बारादरी बोलते हैं। जी। तो इसके चारों तरफ जो है ना 4 दरवाजे हैं। वो सामने जो है वो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, ये जो बाद में शिवदास जी महाराज ने बनवाया। और बढ़िया स्थान है, गांव का पुराना तपोभूमि है, ये सब लोग मानते हैं। यहाँ गांव की आस्था भी है। तो मैंने बताया ना आपको कि शिवदास जी महाराज जो इस कुटिया में सबसे लंबे समय तक तपस्या इन्होंने की, और जो ये जो कुटिया के बाद का जो निर्माण है वो इनकी देख रेख में संपन्न हुआ। इन्होंने इसको थोड़ा सा नहीं तो अब तक कुटिया जो है ना गिर जाती। तो ये महाराज थे, ये सिद्ध पुरुष थे। ये जो है वो उनकी तपस्या करने की, तप करने की जगह थी। ये धूणा है जहाँ लक्ष्मणदास जी ने और ये शिवदास जी महाराज ने तपस्या की थी। वो सामने जो है वो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। गांव के उत्तर दिशा में प्राचीन बावड़ी है। सर बात करते हैं इस बावड़ी को लेके, तो इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई? इसकी खुदाई जो है हमारे गांव के जो हरि जी गोयल हैं उनके पिताजी थे बिहारी लाल जी। जी। तो बिहारी लाल जी के रिश्तेदार थे, या तो उनका ससुराल था लोहरवाड़ा में। तो वहाँ के सेठों ने ऐसा सुना है कि वहाँ के सेठों ने इनके थ्रू करवाई, काम इन्होंने करवाया। शायद जो पैसा था वो उनका लगा था। एक समय ऐसा था जब पूरा गांव जो है इस बावड़ी में नहाने के लिए आता था। जो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से ये बावड़ी जो आप देख रहे हैं ना ऊपर तक ये भरी रहती थी, यहाँ तक पानी रहता था इसमें। जी। और हम लोग बचपन में नहाने आया करते, पूरे गांव के लिए नहाने के लिए यही जगह थी। एक बावड़ी इधर है, एक गांव के उस सती वाले स्टैंड की तरफ है। 2 बावड़ी थी गांव में। उस समय जो बैलों से सिंचाई होती थी
तो पानी इतना ज़्यादा उपयोग करना संभव नहीं था जैसे अब करते हैं, नलकों में नहाते हैं। जी। तो यहाँ बावड़ी में ही नहाते थे, यहीं कपड़े धोते थे। उसके बाद में क्या हुआ, 77 में हमारे गांव में जो पेयजल सप्लाई शुरू हुई थी, पेयजल सप्लाई शुरू हुई तो बावड़ी का जो पानी था उसको पेयजल स्रोत के रूप में उपयोग किया जाने लगा जलदाय विभाग की तरफ से। तो इसमें जो ये कुआं बनवाया हुआ है उसमें मोटर लोरिंग थी, उधर जलदाय विभाग के क्वार्टर हैं, वहाँ जो है ना वो ट्यूबवेल वगैरह यहाँ भी लगी थी, तो इससे पेयजल सप्लाई भी हुई थी गांव में। अब जो है इसका उपयोग ख़त्म हो गया, पानी कुओं में है नहीं जी। ट्यूबवेल भी यहाँ 1000 फीट से ज़्यादा नीचे जा रही हैं, तो इसका उपयोग नहीं रहा। तो ये खंडर के रूप में अब हो सकता है कोई भी विभाग जो इनको संभालता है वो अगर ध्यान दे तो इसका सुधार हो, इसको संरक्षित किया जाए। हम गांव वाले चाहते हैं भाई ये जो प्राचीन धरोहर हैं इनको संरक्षित किया जाए तो अच्छा रहेगा। जी जी। तो हमारी गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से, अगर कोई हमारी बात पर ध्यान दे रहा हो तो कोई भी जो सक्षम डिपार्टमेंट है वो इस पर ध्यान दे और इसको रख रखाव थोड़ा सा ठीक ढंग से हो जाए तो ये काम आएगी। ये जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे आपको जो पुरानी बिल्डिंग दिख रही है ना जी। वो भी उन्हीं का था, राजाओं का ही। तो वहाँ घोड़े वगैरह बांधने की वो जो है ना उसकी चारा डालने की वो सारी चीज़ें वहाँ बनी हुई हैं। ये उन्होंने फिर ज्ञानीराम जी जो सेठ हैं उन्होंने ख़रीदा उनसे, यहाँ के जो थे रियासतदार उनसे, और वो दिया स्वास्थ्य उपकेंद्र को। और उसके पीछे एक और पुरानी जो बिल्डिंग दिख रही है हमने वहाँ अध्ययन किया है, वो प्राथमिक स्कूल थी, वो भी ज्ञानीराम जी के वो ही थी दी हुई। जो पीछे एकदम वो सबसे ऊपर दिख रहा है ना जी जी पुराना वाला, वो भी अभी क्या है कुछ कारणवश उनके जो यहाँ रहने वाले भाई बंद हैं उन्होंने उसको वापस लेके वो बेच दिया। गांव के पश्चिम दिशा में काफ़ी क्षेत्रफल वाला बांध है। सर बात करते हैं इस बांध को लेके, तो इसका निर्माण कब करवाया गया? देखो एक ये बड़ा रोचक तथ्य है, इसके निर्माण की जो शुरुआत है ना वो 1995 से हुई थी जी। 1995 में इसका जो प्रोजेक्ट था वो 1 करोड़ रुपए का था जी। और उस समय से शुरू होकर सरकारें आई गई, थोड़ा सा बढ़ा फिर वापस निरस्त हो गया जी। ऐसा करते करते ये 2022 के लगभग तक ये बात पहुंची। 22 में जो हमारे महादेव सिंह जी हैं ना जी हमारे यहाँ से विधायक, जी। तो उनकी जब सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने पुरजोर जो प्रयास चालू किया इसका। ये आवश्यकता भी थी इस एरिया की, ये पहाड़ी एरिया है और बारिश नहीं हो रही थी जी। वाटर लेवल जो है ना वो 1200-1300 फुट चला गया था, पीने के पानी की भी बड़ी समस्या थी। तो ये आसपास के जो गांव है ना ये बड़े त्राही कर रहे थे पानी की वजह से जी। तो इन्होंने बेड़ा उठाया महादेव सिंह जी ने, और इन्होंने पुरजोर जो प्रयास किया और इसको पास करवाया। इसके लिए इन्होंने लगभग 45-50 करोड़ रुपए की ये प्रोजेक्ट जो परियोजना है वो सैंक्शन हुई। इसमें हमारे यहाँ जो है पेयजल के अलावा जो सिंचाई है ना जी, तो कोटड़ी पंचायत जो है, कोटड़ी और ढाणी गुमान सिंह जी, यहाँ तक लगभग 8 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ये जो आप देख रहे हैं ये पंप स्टेशन है जी। यहाँ से पानी को पंप किया जाएगा और यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत गुमानसी की डाणी पड़ती है जी। वहाँ तक ये पानी सिंचाई के लिए काम आएगा जी। और इसमें लगभग 350 के लगभग जो चिन्हित हैं किसान सिंचाई के लिए जी। और उनको विधिवत रजिस्टर किया गया है, उनके लिए पाइपलाइन है और उनके ज़मीनों तक उनके जो काश्त की भूमि है वहाँ तक पाइपलाइनें दबा दी गई हैं जी। अब ये जो आप वाटर लेवल जो खाली हुआ देख रहे हैं ना इधर करना भैया, तो
ये अगर ये पूरा इस पर चादर चलती तो ये पंप स्टेशन चालू होता, जी क्योंकि इसका एक नियम है कि आप एक निश्चित लेवल तक ही सिंचाई के लिए दे सकते हैं, बाकी पानी आपको रिजर्व रखना है। जी तो अभी तक सिंचाई तो वो चालू हुई ना, पंप स्टेशन हमारा चालू हुआ नहीं है। जी अब ये जो चालू हमारा वाटर लेवल ज़रूर ऊपर आ गया, तो सबसे बड़ी बात तो खुशी की ये है कि हमारे जो आसपास के इधर छापोली तक फर्क पड़ा, इधर ग्राम पंचायत पनियारवास है, वहाँ भी पानी वाटर लेवल, पनियारवास में तो स्थिति ये है कि इसके लेवल के बराबर पानी है यहाँ के जो कुआं में पानी। जी और इधर जो बागोरा ग्राम पंचायत है आपका, इधर ये छापोली का ढेर है, गिरावड़ी है, और इधर मंडावरा है, जी ये मावता है। और तो ये पानी का लेवल तो धीरे धीरे हमारा चला तक जाएगा। जी जो जो ये पानी जाएगा ज़मीन में रिश्ता जाएगा। अभी तो खाली पड़ी है, कई सालों से तो बारिश नहीं हुई यहाँ। जी तो ये जो एक बहुत बड़ा उपकार इन्होंने किया है इस गांव के ऊपर और आसपास के इलाके के ऊपर, यहाँ के जो पशुधन है, यहाँ की कृषि है, यहाँ के जो मजदूर हैं, जो काश्तकार वर्ग है, इनके लिए बहुत बड़ा ये काम है। जी ये बात है सर। ये कितने हेक्टर को प्रभावित करेगा ये बांध? 860 हेक्टेयर। ये जो है हमारी परियोजना 860 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए है। जी और पेयजल की तो यहाँ तक थी पहले तो कि यहाँ से खंडेला को भी पानी दिया जाए, लेकिन वो संभव नहीं है, बहुत लंबा पड़ेगा। खंडेला में फिर सलेदीपुरा बांध है, अगर उस बांध में पानी की आवक हो गई तो वहाँ भी रिचार्ज का पोजीशन आ जाएगा और वहाँ से भी वो कर सकते हैं। सर, शेखावाटी क्षेत्र में आपका बांध है, कौन से नंबर पे आता है पेयजल और सिंचाई क्षेत्र में? देखो, पेयजल और सिंचाई में ये जो अलग तरह की परियोजना है, जी ऐसी परियोजना सीकर या शेखावाटी क्षेत्र में कहीं नहीं है जिसमें दोनों सुविधाएं हों, जी सिंचाई और पेयजल। तो ये जो कोटड़ी बांध है ना, ये एक ही बांध है सीकर जिले में मेरे हिसाब से, जो सिंचाई और पेयजल दोनों की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस बांध में सर कौन कौन सी नदियों का पानी आता है? इस बांध में मुख्य रूप से तो ये जो कोटड़ी नदी है ना, उसी का पानी आता है। जी जो इधर ये जो पहाड़ हैं, बूरला की पहाड़ियाँ बोलते हैं इनको, तो बूरला पनियारास, ये पनियारवास की तरफ से जो पानी आता है वो आके यही पानी रुका है, कोटड़ी नदी का ही पानी रुका है यहाँ। तो फिर कोटड़ी नदी जैसे ही आगे जाती है तो इसमें फिर ये जो बागोरा वाली नदी मिलती है, छापोली वाली नदी मिलती है, और उधर से फिर खंडेला वाली नदी भी इसी में मिलती है। जी ये जाके गुहाला जो है हमारे यहाँ से 8-7 किलोमीटर है, वहाँ जाके उस गुहाला वाली नदी में मिलते हैं, फिर उसको बोलते हैं काटली नदी। जी और काटली नदी चलती है तो फिर वो झुंझुनू ज़िले में प्रवेश कर जाती है, चिड़ावा के आसपास जाके वो बालू के जो टीले हैं उसमें पानी उसका चला जाता है, आगे अस्तित्व नहीं है उसका। ये जो नदी है आप देख रहे हैं ना, ये नदी जो कोटड़ी नदी बोलते हैं इसको, कोटड़ी नदी, खंडेला नदी, बागोरा और छापोली की नदियां जो मिलके गुहाला वाली नदी में जाके इसको काटली नदी बोलते हैं। ये बड़ी सारी नदी बनती है। ये फिर इधर आपके झुंझुनू ज़िले में जाकर केड बाटीवाड़ के उधर बगर चिड़ावा की तरफ जाके वो टीलों में उसमें चला जाता है पानी। ये जो सामने पहाड़ में जो पत्थर की खुदाई की हुई दिख रही है ना जी, ये पत्थर की खदानें थी। यहाँ कोटड़ी गांव के जो कुमावत समाज है ना जी, वो पहले पत्थर की ये जो आटा पीसने की, हाथ से पीसने की चक्कियाँ होती थी ना, वो और ये मसाला पीसने के सिलावटें जी ये बनाया करते थे। उस समय कोई दूसरा रोज़गार नहीं था, यहाँ से पत्थर निकालना, फिर उसको गोल करके फिर वो ले जाते थे घर, ले जाकर उसको बना के वो आटा पीसने की चक्की बनाते थे। ये जो परियोजना है इसकी एक ख़ास बात और है जी, ये जो इसकी पाल की लंबाई है ना, आपको वहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिख रही है, ये 1600 मीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी इसकी पाल है। और यहाँ जो है वो यहाँ कार्यालय वगैरह जो यहाँ इसकी संभाल करने के लिए भी कर्मचारी रखे हुए हैं, जो पंप हाउस चलाएंगे, इसकी देख रेख करेंगे, मेंटेन करेंगे, उसके लिए यहाँ ऑफिस बना हुआ है, उधर एक ऑफिस बना हुआ है, और इसमें रात और दिन जो है यहाँ कर्मचारी रहते हैं।
ये जो भर जाएगा आपकी बार बरसात के पानी में, तो इससे सिंचाई शुरू कर दी जाएगी। कि जो पहाड़ है ना, ये लगभग ये ग्राउंड लेवल पर 50 मीटर के लगभग है जी। और ऊपर तक ये इसकी चौड़ाई लगभग 15 फीट रह जाती है। तो काफ़ी मजबूत बनी हुई है और इसका जो भराव जो है ना, उससे ऊपर भी लगभग 10-12 फुट तक इसकी जो ऊपर से चादर चालती है वो छोड़ा हुआ है। इसे कोई खतरा भी नहीं होगा भविष्य में। ये टेक्निकली और इंजीनियरिंग का जो है ना, वो इतना छोटा सा और बड़ा करिश्माई प्रोजेक्ट है। ये जो पहाड़ की तरफ है हमारे, तो यहाँ ये मान लो इसकी वजह से ये चमत्कार ही हो जाएगा। हरियाली हम देखते नहीं थे, यहाँ पानी था ही नहीं, सूख गए थे पेड़ पौधे सारे। तो अब जो है ना, ये हरियाली भी दिखने लगे, हमारे पहाड़ भी हरे हो गए। ये जो सामने है ना, ये बालाजी का मंदिर है। बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन ये लगभग आप मान लो 70-75 साल पुराना मंदिर है। तो ये जो गेट का निर्माण है ना, द्वार का, ये कुमाऊँ समाज ने करवाया है। यहाँ इसको बोलते हैं खैरी वाले बालाजी। वहाँ खैरी के पेड़ थे, उसके नीचे कोई मूर्ति प्रकट हुई थी बालाजी की, स्वतः प्रकट मूर्ति है वो, ऐसा कहते हैं। और इसकी खूब मान्यता है। आसपास में यहाँ मेला लगता है और कुश्तियाँ होती हैं और बड़ी कुश्तियाँ होती हैं। सती माता का मंदिर है सर, बात करते हैं सती माता के मंदिर को लेके, तो इसका क्या इतिहास है? सती का इतिहास है 1973 में 1 अप्रैल के दिन पुरानी जो व्यवस्थाएं थी, अपनी जो परंपराएं चल रही थी, कई बार जो पति की मृत्यु के बाद में उसके साथ ही चले जाना, वो एक तरह से एक परंपरा थी। उसके बाद में भैरू सिंह जी की सब सरकार आई ना, उस समय तो बंद हो गया था। उससे पहले की ये घटना है जी। तो काफ़ी मान्यता है। सती माता ये दुर्गा जी के रूप में मानी जाती है ना। और आस्था है आसपास के लोगों की। स्वर्णकार जाति से ये थी माता जी, तो स्वर्णकार जो जाति है वो विशेष यहाँ पूरे ऑल इंडिया से आते हैं जी। और काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ, सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं, रहने के लिए रूम है, मीटिंग के लिए हॉल है, पानी की टंकी बनी हुई है, उधर गौशाला के लिए भी जगह है। मंदिर भी काफ़ी पुराना आलीशान बना हुआ है। देखो ये जो संगमरमर का बना हुआ है ना जी, ये पुराने कारीगर थे खेतड़ी के। तो जो जैसे अपने बिरला मंदिर में ये जो कारीगरी थी ना, जो इसके नीचे का जो पार्ट है जी, ये ऊपर से छोड़ के नीचे वाला जो है वो हाथ की कारीगरी है। ऊपर वाले में थोड़ी मशीनों का यूज़ हुआ है, जी। तो हाथ वाली बढ़िया है। और ऊपर मशीनों वाली देखो आपको उसमें फ़र्क आएगा, उसकी और इसकी कारीगरी में फ़र्क है ज़्यादा। हम भी उस समय बच्चे थे जी। मेरे हिसाब से मैं 5वीं में पढ़ता था जब सती माता हुई थी। तो हम लोग पास में ही थे, हमने देखा था। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, मान्यता है, अच्छी है। देवी शक्ति के बारे में क्या करना आपका? देवीय शक्ति का तो यूँ है कि वो आस्था होती है। अब देखा जाए तो अपने परिवार में भी कोई चला जाता है तो कई बार अपन पितृ के रूप में उसकी पूजा करते हैं जी। तो वो आस्था होती है, वो उसके प्रति विश्वास होता है कि भाई मैंने उससे प्रार्थना की है, उससे मन्नत मांगी है, वो मेरी पूरी होगी, यही करेगा। तो वही आस्था इसमें है। लोगों की मन्नत पूरी होती है दूर दूर। जब किसी की मनोकामना पूरी होती है तभी तो लोग आते हैं। जो नारियल वगैरह बंधे हुए हैं सबकी मन्नत है। जी। जैसे ही पूरी होगी वो आएगा, कुछ चढ़ाएगा, कुछ बनाएगा, कुछ सार्वजनिक कुछ सुविधा करेगा। ऐसी यहाँ व्यवस्था है। इसका भादों में मेला लगता है। एक मेला भादों में लगता है और एक चैत्र में लगता है। जी। तो जो दोनों हैं उसमें काफ़ी संख्या में यात्री आते हैं। यहाँ जो जागरण होता है, फिर कलश यात्रा होती है। ये अपन जहाँ खड़े हैं ना, ये कोटड़ी का मेन स्टैंड है। ये पुराना स्टैंड जो अपन देख रहे थे, उसके बाद में ये जो स्टैंड है, सारी बसें यहीं रुकती हैं। यहीं सती जी का मंदिर है पास में। ज़्यादा जो रौनक है वो इसी स्टैंड पर रहती है।
ये जो रास्ता जा रहा है आपका, ये ढाणी गुमान सिंह, नरसिंहपुरी और गुहाला चढ़ा नीमका थाना को जोड़ता है। ये जो आप जहाँ खड़े हैं जिस रोड पर, ये आपका जयपुर झुंझुनू स्टेट हाईवे 37 है। तो ये हमारा जो सीधा संपर्क है वो जयपुर से है। इस स्टैंड से लगभग 200-300 पैसेंजर के लगभग रोज़ जाते आते हैं। इतने ही जाते हैं, इतने ही आते हैं। जयपुर से हमारे इस गांव का डायरेक्ट जुड़ाव है, इधर झुंझुनू से अपना पूरा जुड़ाव है। ये स्टैंड जो है हमें नीमका थाना, सीकर, झुंझुनू और जयपुर से सीधा जोड़ता है। सबसे पहले तो सर मैं आपको तहे दिल से, मेरी तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अपने गांव का बारीकी से इतिहास बताया और आपका अपना किस कीमती समय हमको दिया। अगला प्रश्न मेरा ये है सर आपसे, आपके गांव के त्यौहार है उनके बारे में आपका क्या कहना है? त्यौहार में तो हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं ना जी, वो सारे ही त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। विशेष रूप से हमारे यहाँ गणगौर की सवारी निकलती है, तीज की सवारी निकलती है जी, और तीज और गणगौर की जो मूर्तियाँ हैं उनको लेके हमारे गांव का जो है ना परिक्रमा की जाती है। और दीपावली है, होली है, होली का ग्राउंड है जो उधर अपन बावड़ी की तरफ गए थे, वहाँ वो होलिका दहन की जगह है जी, और इसके अलावा हमारे यहाँ मैंने बताया था आपको बालाजी, खैरी वाले बालाजी का मेला लगता है, वो बड़ा मेला है। यहाँ सती माता के प्रांगण में अपन खड़े हैं, यहाँ 2 साल में 2 बार मेला लगता है। इसके अलावा जो है हमारे उधर झोपड़ियाँ बाबा आश्रम बोलते हैं उसको, झोपड़ियाँ, जी, तो वहाँ प्राचीन जो संत थे हमारे, वो इनका जो मेन जो जगह थी, आश्रम था या मेन जो पीठ थी इनकी, वो पाकिस्तान में रह गई थी। जी, वो पाकिस्तान से इधर आए थे, तो गोवर्धन दास जी नाम था उनका, जो जयराम दास जी, सॉरी। तो जयराम दास जी तपस्वी संत थे, उनकी जो भविष्यवाणियाँ थी वो भी पूर्ण होती थी, ऐसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं। जी, अब वहाँ भी साल में एक बार भंडारा लगता है। कौन सी तारीख को? भादवा में, भादवा की अमावस को। तो पूरे गांव का वहाँ प्रसाद होता है। गांव की प्राचीन फसल क्या थी और आज वर्तमान गांव उनकी में फसल क्या है? प्राचीन तो जो सिंचाई के साधन थे ना, वो बैलों से सिंचाई होती थी, कुएं से निकाल के। उसमें मुख्य तरह जो है ना वो बाजरा, जवार, मक्का, और इसके अलावा जो रबी की है वो उसमें आपका जौ है, जी, मुख्य जौ और मेथी। मेथी हमारी यहाँ की बहुत फेमस थी। हमारे यहाँ की मेथी आपने अगर किसी मकान में रख दी ना, तो वो पूरा जो मकान है वो मेथी की खुशबू आएगी उसमें। हमारी यहाँ की मेथी, कोटड़ी की मेथी आसपास के एरिया में फेमस थी हमारी। जैसे नागौर की मेथी है वैसे ही कोटड़ी की मेथी है। एक यहाँ ज्वार बहुत बढ़िया होती थी, मोटे दाने वाली और बढ़िया ज्वार। हजारिया नाम का एक कुआं है यहाँ, तो उस कुएं में उसमें 1000 मन अनाज हुआ था, ऐसा सुनते हैं। उसका नाम हजारिया इसलिए पड़ा। हाँ, ये मुख्य फसलें हमारी थी। फिर जो वन संपदा थी उसमें जैसे पत्तियां लाना, फिर वो बकरी भेड़ वगैरह ले जाना, उनको वो काट के ऊपर से टहनी वगैरह पत्तियां चरा लेना, वो सारी चीज़ें थी। इसके अलावा तो कोई सब्जी जैसे है जो कोई आलू प्याज जैसी, गाजर, ये सब्जियां होती थी। बाकी फल यहाँ हमारे यहाँ नहीं थे। जी, आपके गांव की कोई प्राचीन ऐसी परंपरा चली आ रही है, जीवित है या उम्र हो चुकी है? हमारे गांव की जो मुख्य परंपराएं थी वो धीरे धीरे तो ऐसे समाप्त सी होती जा रही हैं। जैसे होली के टाइम पर अपने स्वांग भरना है ना, जी, और होली पर वो जो डफ पार्टी है वो डफ बजाना, नृत्य करना, तो वो चीज़ें तो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। अब तो मॉडर्न टाइप का जैसे डीजे लेके नाचने लग गए, और शराब का भी चलन बढ़ गया, तो वो वाली बात नहीं है। अब गांव में आज़ादी से लेकर आज तक कितना चेंजेस हुआ है? आज़ादी से लेकर अब तक तो पूरा ही चेंज हो गया है ना। हमारे गांव में आज़ादी के समय में
हम लोग पहाड़ी पर चढ़कर देखते थे ना, जी तो बनियों के अलावा कोई इक्का दुक्का मकान हमें वो पूरी हवेली नहीं मिलती थी, वो सारे कच्चे थे, छप्पर टाइप के, जिस पर वो फूस वगैरह डाल के ऐसे बनाते हैं ना, वो कच्चे घर थे। बाकी 2-4 मकान कोई ऐसे दिख जाते थे ऊपर से। आज तो आप ऊपर जाके देखो, कोई आपको नज़र ही नहीं आएगा, कच्चा फूस का मकान ही नहीं दिखेगा ही नहीं आपको। तो ये तो रहन सहन में परिवर्तन हुआ। वेशभूषा है, आज हमारे जो सरपंच जी हैं, ऐसी वेशभूषा आपको 1-8% को ही मिलेगी। बाकी तो पैंट शर्ट पहनने लग गए, पहनावे में भी चेंज आ गया। रही बात पहले जो है गांव के नुक्कड़ सभाएं जो थी ना, 10-20 आदमी हो गए मोहल्ले के, एक जगह बैठते थे, बातें करते थे, पुराने किस्से वगैरह चलते थे। कभी कभी मनोरंजन, जो ये लोक कलाकार थे हमारे आसपास के ही, वो आते, वो वाद्य यंत्र अपने, वो रावण था, वो क्या बजाते थे। आज वो चीज़ें बंद हो गई। लोग बाग शाम को अंधेरा होते ही आपको कोई दिखेगा ही नहीं, सब लोग अपने अपने, अब वो टीवी पर भी मतलब लोग जाना बंद कर दिया, मोबाइल में लगे रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो आदमी एकांत प्रिय हो गया, वैसे वो मेल जोड़ वाली बात नहीं, इसलिए परिवर्तन खूब है। शिक्षा में भी क्रांति आई है। हम लोग जब पढ़ते थे जी तब हमारे यहाँ स्कूल थी 8वीं तक, जी तो 2 सेक्शन थे, मैंने आपको बताया। एक वो नवलगढ़ का उसको पाना बोलते थे, एक मंडावा का। तो एक में प्राइमरी स्कूल थी, एक में मिडिल स्कूल थी। वो ज्ञानी राम जी ने डोनेट किया था स्कूल के लिए, उन राजपूतों से खरीद के, जागीरदारों से। तो उसके बाद में हमारे देखते देखते ये सीनियर स्कूल हो गई, इसमें बिल्डिंग भी और बन गई, आगे टीन शेड भी लग गया। यहाँ से शिक्षित होके लोग निकले हैं, तो उनमें RAS तो बने हैं, RAS बने हैं। इसके अलावा अकाउंट्स सर्विस में हमारे DP यादव थे यहाँ के। जो अपन बांध की तरफ गए थे ना, उससे पहले एक इस तरफ ढाणी आई थी, लाला की ढाणी बोलते हैं उसको। वहाँ से मेरा क्लास फेलो DP द्वारका प्रसाद यादव नाम है उनका, वो थे। वो अकाउंट्स सर्विस में थे, पहले GST काउंसिल में वो रहे थे, अभी वो लोकपाल में वहाँ हैं, रिटायर होने के बाद में उनकी सेवाएं ले रहे हैं। और इसके अलावा जो है व्यापारी हैं हमारे यहाँ से निकल के, बड़े व्यापारी भी गए हैं, कलकत्ता के नामी सेठ हुए हैं। अलवर में तेल मिल वाले जो हैं वो भी काफ़ी गांव को भी सहयोग किया है। इसके अलावा यहाँ से लोक कलाकार भी निकले हैं, है ना। तो अपने अपने क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी प्रगति, भूमिका बढ़िया निभाई है। आपके गांव में कोई ऐसे व्यक्ति जो किसी पार्टी में लीडरशिप निभाई है, उभर के आए हैं बड़े ओहदे पे? ऐसा कोई खास तो नहीं है, आगे तक पहुँचे नहीं हैं। अब हम लोग क्या है, मंडल स्तर तक रहते हैं। यहाँ जाट डोमिनेटेड एरिया है ये, यहाँ बहुसंख्यक जाट हैं। तो आजकल राजनीति में आप देखते हैं तो जाति का तो वो है, कोई भी पार्टी जो है वो जाति के हिसाब से ही आपको पार्टी की टिकट देती है। हमारे खंडेला में जाट डोमिनेटेड है, इसलिए जाट को ही मिलता है, दूसरा आदमी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश भी नहीं करता है। इसलिए कोई बड़ा लीडर तो यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ जाटों की संख्या कम थी गांव में, और बेचारे खेती में वो थे लगे हुए, तो ज़्यादा उनको वो भी नहीं था, इसलिए कोई बहुत महत्वपूर्ण पद तक तो यहाँ के लोग राजनीति में नहीं पहुँच पाए। आपका गांव कोटड़ी है, आपके विधानसभा क्षेत्र खंडेला में जी, किस विशेषता के लिए जाना जाता है? उसकी, इस गांव की पहचान है उस विशेषता से? हमारे गांव की विशेष पहचान तो जो है वो हमारी खेती ही है। खेती में पहले यहाँ का वाटर लेवल ठीक था, तो और यहाँ की ज़मीन जो है वहाँ, वो श्री माधोपुर जो हमारी पुरानी तहसील थी जी, तो श्री माधोपुर तहसील में सबसे फर्टाइल ज़मीन जो थी वो कोटड़ी लुहारवास की थी, और सबसे महंगी जो रेट है ना वो भी यहाँ की ज़मीन की थी। और कोई विशेष ऐसी कोई बात तो है नहीं।
दर्शकों, ये था गांव अपना कोटड़ी।